नमस्कार मु सोनाली निर्वाण ट्यूटोरियल को आपण मान को वेलकम करुछि। IDBI बैंक तरफ रिक्रुटमेंट पई नोटिस आछि एवं सिलेक्शन प्रोसेस रे तमरो कोनोसी प्रकार रे एग्जाम रहउनी केवल मार्क बेसिस रे सिलेक्शन रहइबो। जहाँ भी क्वालिफिकेशन किबा एक्सपीरियंस दिया जाइछि जदि सेटा तम पाखे अछि बहुत सारा पोस्ट रहिछि ता भितर जोडा भी तमरो क्वालिफिकेशन एवं एक्सपीरियंस मैच करूथबो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिसाब रे नेक्स्ट एज लिमिट ताहाले तमे अप्लाई करि परिबो। ऑनलाइन मोड रे एप्लीकेशन रहउछि। अप्लाई आज ठारु ही स्टार्ट हेछि माने 7 एप्रिल 2025 रो एवं लास्ट डेट रहिछि एठी तमे डिटेल रे देखि परिबो। ए नोटिफिकेशन पीडीएफ रे ही हमरो सब किछि डिटेल दिया जाइछि। एज क्वालिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट होछि www.idbibank.in। अप्लाई स्टार्ट होछि एप्रिल 7 2025 एवं लास्ट डेट रहिछि एप्रिल 20 2025। तो जदि केही भी एलिजिबल रहउछ ताहाले अप्लाई करि परिबो। एप्रिल 20 तारिख पूर्व ऑफिशियल वेबसाइट रे जाइकि ऑनलाइन मोड रे ही एप्लीकेशन रहउछि तो सेही मोड रे तुम अप्लाई करि परिबो एवं जणे केवल गोटे पोस्ट में ही अप्लाई करि परिबो। तो को पोस्ट में वैकेंसी रही देखो ये ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम IS तापर फाइनेंस एंड अकाउंट्स लीगल रिस्क मैनेजमेंट डिजिटल बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन तापर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तापर आसला सिक्योरिटी कॉर्पोरेट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MIS ए सबू एरिया माने फंक्शनल एरिया रही पोस्ट कोड रही। तो ये सब वैकेंसी रही डेप्यूटी मैनेजर पोजीशन पाई असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोजीशन पाई एवं मैनेजर पोजीशन पाई ये जो तीन देखुछ ये तीन पोजीशन रे वैकेंसी रही ये रहा फंक्शनल एरिया। यही सब एरिया रे तीन जो पोजीशन रहा डेप्यूटी जनरल मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर पोस्ट पाई रही रिक्रुटमेंट टोटाल 119टा वैकेंसी रही। नेक्स्ट एडी जदि देखिबो डेप्यूटी जनरल मैनेजर जोड़ा कि DGM पोस्ट ग्रेड D से रही 8टा वैकेंसी तापर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C से रही 42टा वैकेंसी तापर आसला मैनेजर ग्रेड B जोड़ा कि रही 69टा वैकेंसी टोटाल रे 119टा वैकेंसी। एडी तमरो एलिजिबिलिटी डिटेल्स आसिला पोस्ट वाइज तुम चेक कर पारिबो। जेमती फर्स्ट है पोस्ट नेम ऑडिट फंक्शनल एरिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम वैकेंसी गोटे रही। असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट रही मिनिमम 28 मैक्सिमम 40 एज लिमिट 28 वर्ष रु 40 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक किंबा बी जदि करथिबे ताहाले अप्लाई करि परिबे। को ब्रांच रे सेटा मध्ये दिया जाइछि जेमति कि इलेक्ट्रिकल ही गला इलेक्ट्रॉनिक्स ही गला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तापरे कंप्यूटर साइंस डिजिटल बैंकिंग BCA BSc आ भितर कोडर भी जदि तुम करिछो ताहाले अप्लाई करि परिबो। नहले जदि ग्रेजुएशन भी तुम कंप्लीट करिछो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम ता सहित वैलिड सर्टिफिकेट तुम पाखर अछि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर रो ताहाले मध्ये तुम अप्लाई करि परिबो। एक्सपीरियंस मिनिमम 7 वर्ष रो एक्सपीरियंस एठी मगा जाइछि पोस्ट पई। तो सेही हिसाब रे डिटेल रे जति भी वैकेंसी रहिछि जेमति फाइनेंस अकाउंट्स हे गला लीगल हे गला सब पई किछि किछि एक्सपीरियंस डिटेल्स एठी दिया जाइछि। तो सेटा तुम डिटेल रे नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करिकि पढि परिबो जे तमे कोडा पई एलिजिबल रहउछो अप्लाई करि परिबो कि नाही। नेक्स्ट तापरे लास्ट को जदि एठी आसीबो सिलेक्शन प्रोसेस एवं सैलरी डिटेल्स तुम देखि पारिबो। वैकेंसी डिटेल्स सरला परे एटा तुम रहिला एज क्वालिफिकेशन तापरे कास्ट सर्टिफिकेट दरकार पड़ो वर्क एक्सपीरियंस तापरे फोटो आइडेंटिटी ये सब कौन जो तुम डॉक्यूमेंट दरकार अप्लाई कला टाइम रे से सब एज प्रूफ 10th क्लास मार्कशीट दरकार पड़ो कि बर्थ सर्टिफिकेट तापर जी भी तुम क्वालिफिकेशन रही से सब क्वालिफिकेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जो मैंने ST SC OBC कैटेगरी कि EWS कैटेगरी अप्लाई कर निजर कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ो जहाँ भी एक्सपीरियंस मगा जाइए जब एक्सपीरियंस अच्छी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दब तापर आसला फोटो आइडेंटिटी कोडा भी तुम दे पारिबो ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड वोटर ID कार्ड पान कार्ड किछि भी तुम दे पारिबो। ठीक अच्छे तापर ये आसला तुम सैलरी तो सैलरी ये बहुत ही भल रहुची जदि एक्सपीरियंस किछि रही जो एक्सपीरियंस ये मगा जाइए क्वालिफिकेशन सेम रोचे ताहले निहाती अप्लाई करि परिबो कहीं ना कौन प्रकार एग्जाम रोनी केवल मार्क बेसिस रे सिलेक्शन रहिबो। जदि तुम डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोस्ट पे अप्लाई करिया पई चाहूचो ताहले सेटा पई स्टार्टिंग सैलरी होची 1,02,300 टंका एवं जोड़ा कि बढ़ी की 1,20,940 टंका रहिबो एवं जदि मेट्रो सिटी जाकर कौन होची सेटा 1,97,000 पर्यंत जाउची प्रति मास को किंतु एबे स्टार्टिंग रे बेसिक पे रही प्रति मास 1,02,300 ता सहित एक्स्ट्रा अलाउंस रही था जोड़ा कि मिसिकी बढ़िकी ही आसो सैलरी। जदि असिस्टेंट जनरल मैनेजर माने ग्रेड C पई अप्लाई करछो स्टार्टिंग अमाउंट रही 85,920 टंका। नेक्स्ट ता सहित अलाउंस भी रोचे जोड़ा कि बढ़िकी तुम 1,05,280 पर्यंत जीव। तापर आसला मैनेजर पोस्ट जोड़ा कि ग्रेड B रोचे तो ग्रेड B रे स्टार्टिंग अमाउंट रखा जाए 64,820 टंका जोड़ा कि बढ़िकी 93,960 टंका रहिबो।
तापर ये देखिपे सिलेक्शन प्रोसीजर तो सिलेक्शन प्रोसीजर केवल तुम मार्क बेसिस रे ही रोचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तापर तुम वर्क एक्सपीरियंस एज लिमिट जहाँ भी एलिजिबिलिटी दि जाइए से एलिजिबिलिटी हिसाब से ही वेरिफिकेशन करा जदि तुम एलिजिबल रोच ताहले तुमको जो मेल आईडी तुम देथिबो अप्लाई करबे समय वैलिड मोबाइल नंबर कि ईमेल आईडी से वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी कि मोबाइल नंबर द्वारा तुमको कांटेक्ट करा रिक्रुटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने जदि तुम सिलेक्ट हो जाउछ ताहले तुम पाखक मेल आसीजिवो से रिलेटेड तो बुझी पारिलो। नेक्स्ट तापर एठी एज कट ऑफ भी देखि पारिबो ग्रेड डी टा पई एठी एज दिया जाइछि 35 रु 45 ग्रेड सी माने असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट पे 28 रु 40 तापर मैनेजर पोस्ट जोटा कि ग्रेड बी रोचे से 25 रु 35 रही एज लिमिट से हिसाब से अप्लाई कर एज रिलैक्सेशन भी रोचे एसटी एससी 5 वर्ष ओबीसी 3 वर्ष बाकी जहाँ जमी आम गवर्नमेंट रूल हिसाब से एज रिलैक्सेशन रुहे सेमती एज रिलैक्सेशन रही जो मैंने भी अप्लाई करने चाहूँ अप्लाई कर रहा एप्लिकेशन फी एससी एसटी कैटेगरी 250 टंका रही जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी 1050 रोचे एप्लिकेशन फी ऑनलाइन मोड रे अप्लाई रहिबो। नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट तुम ऑनलाइन मोड रे ही तुमको पेमेंट करने पड़ो। तो बस एतिकी डिटेल्स रही नोटिफिकेशन पीडीएफ रे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिवो जदी डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ टा को डाउनलोड करि परिबो आईडीबीआई रो डाउनलोड करके जितकी भी ये पोस्ट दि जाइए देखिपे बहुत सारा वैकेंसी रही भितर को भी पोस्ट पे जब एलिजिबल रोच अप्लाई तुम कर डिटेल सबकि पोस्ट विषय पढ़ो एज लिमिट कौन लिखा जाइए क्वालिफिकेशन कौन लिखा जाइए एक्सपीरियंस कौन रही देन जदि तुम से एलिजिबिलिटी तुम पाखे अच्छी क्वालिफिकेशन अच्छी एक्सपीरियंस अच्छी ताहले अप्लाई करनब जदि आउ किसी भी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो वीडियो को लाइक करनब शेयर करनब चैनल को सब्सक्राइब करनब।